मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ मरवत साहब, पहले आप JUIF में रहे, आप किस से मुतासिर होकर जमात इस्लामी में शामिल हुए? मोहतरम जवाद अब्बासी साहब, आपका जो सवाल है, दरअसल मैं तकरीबन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत में गुजार चुका हूँ और जमात इस्लामी की मुखालफत में शब व रोज़ मेरी मसरूफियात रही हैं। फिर 2015 में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पर एक तनकीदी किताब लिखने का दायरा पेश आया और वो तनकीदी किताब लिखने के लिए मैंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी जो असल किताबें हैं उनको सामने रखते हुए तनकीदी किताब लिखने का आगाज़ किया और पहली मरतबा मुझे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों तक रसाई हासिल हुई और मैंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि इस्लामी इनक़िलाब के लिए, अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करने के लिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से वाबस्ता होकर ही ये जदोजहद की जा सकती है और ये जदोजहद बार और होगी और इसका जो है ना नतीजा अच्छा होगा। तो 2015 में मैं जमात में शामिल हुआ और गोया कि मुझे जमात में शामिल करने वाली शख्सियत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद हैं, इसलिए कि मैं उन्हीं की किताबों को पढ़ के जमात में शामिल हुआ हूँ। इससे पहले जमात के किसी शख्स से मेरा कोई राब्ता या कोई तारुफ नहीं था। आपने बताया कि आप मौलाना मौदूदी से मुतासिर होकर जमात इस्लामी में शामिल हुए। कौन सी बुक ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया और आपको मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कैसी लगी? वैसे तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का हर जुमला और हर इबारत आब ज़र से लिखने के काबिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में तजदीद व इहयाए दीन, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, अल जिहाद फिल इस्लाम, ये वो बुनियादी किताबें हैं कि जिसे कोई भी शख्स पढ़ के वो मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। इसके अलावा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ख़त्म नबूवत के हवाले से भी जो है ना तहरीर है, तक़दीर के मसले पर भी तहरीरें, मुख्तलिफ़ तहरीरात हैं और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर जुमला आब ज़र से लिखने का काबिल है। लेकिन ये जो किताबें मैंने आपको बताई हैं ये बुनियादी किताबें हैं। मैंने खुद इनको पढ़ा और जिन जिन उलमा को ये किताबें मैंने फ़राहम की और उन्होंने इनका मुताला किया वो भी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सके। मुफ्ती साहब, आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ भी हैं और कुछ नाक़दीन ये बताते हैं कि मौलाना मौदूदी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई वाइटल रोल नहीं रहा, किरदार नहीं रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ख़त्म नबूवत के हवाले से जहाँ दीगर अकाबिरीन मिल्लत का एक वाज़ेह और नुमायाँ किरदार है और अगर हम बुखल से काम न लें तो इसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम अकाबिरीन मिल्लत का एक कलीदी किरदार रहा है। अफसोस ये है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमेशा तंग नज़री और बुखल से काम लिया गया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि 1953 में कादियानी मसला की पादाश में आप बाकायदा गिरफ़्तार किए गए और आप पर सज़ाए मौत का हुक्म किया गया है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तारीख़ अहमदियत, जो कि कादियानियों की एक किताब है, उन्होंने तारीख़ अहमदियत में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम खूनी मुल्ला के तौर पर पेश किया है और इसी तरीके पर तारीख़ अहमदियत में कादियानी मसला को बम करार दिया है। 20 मार्च 1953 को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने गवर्नर पंजाब के नाम एक ख़त लिखा है और उस ख़त में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत की है और मशहूर कौल है कि अल-फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा की फ़जीलत वो होती है कि दुश्मन जिसके गवाही दें। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ख़ुद कादियानियों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस शख्स से हमें तकलीफ़ पहुँची है और जमात इस्लामी का ख़त्म नबूवत के हवाले से कलीदी किरदार रहा है। तो बहरहाल अगर मुखालिफिन बुखल से काम लें तो उन्होंने जो किताबें इस हवाले से लिखी हैं, ख़त्म नबूवत की खिदमत के हवाले से मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के तज़किरे किए हैं, वहाँ पर देवबंदी, बरेलवी, अहले तशय्युअ तक जो है ना सब की खिदमत का तज़किरा किया गया है, लेकिन वहाँ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को नज़रअंदाज किया गया है, जिसे मैं बुखल समझता हूँ, जबकि मौलाना का इस हवाले से कलीदी किरदार रहा है।